हम डिस्कस कर रहे थे सेमी एनुअल क्वार्टरली कंपाउंडिंग। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के हवाले से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, यानी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के पर्सपेक्टिव से। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में भी यही है कि हमारा जो फार्मूला है बी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 - 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस एम वी इंट्स आर रेज टू पावर माइनस एन। इस फार्मूले में हम उसी कॉन्सेप्ट के तहत मॉडिफिकेशन करेंगे। वहाँ पर हमने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में ये पढ़ा था कि आर को जो है हम नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यानी एम से डिवाइड करते हैं और एन को हम नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, वो कहता है कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है आर डिवाइडेड बाई 2 होगा। जहाँ जहाँ आर है वो डिवाइडेड बाई 2 होगा और जहाँ जहाँ एन है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। और जो इंटरेस्ट है आई, इसको भी हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अगर एनुअल लेंगे। अगर हम पहले ही आई को सेमी एनुअल कैलकुलेट कर लें तो फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन 26, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग के ऊपर है। जब ये होगा तो इसका मतलब है आपकी कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी 4 टाइम्स है। इसका मतलब है आर डिवाइडेड बाय 4 होगा, एन मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। बाकी सारा कूपन बॉन्ड का फार्मूला, परपेचुटी बॉन्ड का फार्मूला, या क्या कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फार्मूला, वो सारे फार्मूले सेम रहेंगे। सिर्फ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हम आर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से और एन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। जी, कोई क्वेश्चन इसके वाले से तो डिस्कस करें। 24 मैं कराऊंगा, उसके बाद 25 के एक दो पार्ट्स आप लोग मुझे अभी करके दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को करना आ गया है, और फिर 26 करके हम इसको गिटमैन में से इसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस जो होगी वो वैन ऑन में से होगी। जी प्लीज़, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। क्वेश्चन रीड करता हूँ 24 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉन्ड मेच्योरिंग इन 6 ईयर्स। ये 6 ईयर्स हमारा टाइम पीरियड एन हो गया, विद $1000 पार वैल्यू। इसका मतलब है ये बॉन्ड की पार वैल्यू एंड अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ये हम आई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। 5% पेड सेमी एनुअली। यहाँ पर उसने क्लियरली हमें बता दिया कि ये 5% एनुअल है, 10% एनुअल है, मगर हम सेमी एनुअल में 5% सेमी एनुअली 5% पे करेंगे। ठीक, इफ़ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिमिलर रिस्क बॉन्ड इज़ 14%। इसका मतलब है ये हमारा आर है। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं जो ऊपर मैंने यहाँ पर बताया। उसमें सबसे पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई है हमारे पास $1000 बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 10% का कूपन रेट, तो ये $100 आ जाएगा। बी नॉट के ऊपर वाले सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के फार्मूले में पुट करते हैं। बी नॉट इज इक्वल्स टू $100 डिवाइडेड बाय 2 इसको इंटू। आई को डिवाइड नहीं करना, इधर ही अगर हम करते हैं तो वो बेहतर नहीं है? हाँ, इधर अगर भी यहीं कर पर दें तो 5% ले लें। जी जी, आप यहीं पर 5% ले लें तो फिर हमें डिवाइड बाय 2 करना नहीं। मैंने पहले ही फार्मूला लिखते हुए ही बताया ना। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने फार्मूले में आई डिवाइडेड बाय 2 किया है। पॉइंट चलो ये है कि ठीक है यहाँ फिर। पर कूपन इंटरेस्ट रेट गिवन है। प्रॉब्लम ये होता है कि कई दफ़ा क्वेश्चन में वो आपको परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं देगा, कई दफ़ा वो खुद ही बता देगा कि इतने डॉलर में वो पे करा। तो फिर उसमें बच्चा का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि कब मैंने उसको डिवाइड बाय 2 करना है और कब नहीं करना। अगर वो पहले से ही बोल देता है कि सेमी एनुअल बॉन्ड पेमेंट है इतनी, तो इसका मतलब वो पहले से ही सेमी एनुअल में कन्वर्टेड है। अगर नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ इसलिए बिल्कुल ठीक है बाबर। हम यहाँ पर पहले ही ऊपर वाले स्टेप में भी 5% से करके उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसे तुम्हें है कि कब करना है और कब नहीं करना। अच्छा, फिर 1 प्लस आर है इस केस में 14%, 0.14 सेमी एनुअल कंपाउंडिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। रेज टू पावर है जनाब 6 ईयर्स से, तो -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये -12 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 2। फिर प्लस करेंगे हम, मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी $1000 की, प्लस 1 प्लस आर है हमारे पास 0.14 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय जी। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप और ये जो लेफ्ट वाले फ्रैक्शन पोर्शन का जी बाबर सर, बोलिए। लेफ्ट वाले पोर्शन का आंसर आ रहा है 397 और राइट वाले पोर्शन का आ रहा है 444। 39 प्लस 444। सम ऑफ 841। तो ये सारे का जो सम है वो बन रहा है $841। 841 और मजीद भी कंफर्म कर। हाँ जी, कोई साथ में काउंटर कंफर्म कर दे प्लीज़।
2 मिनट लें, इसको करें, शाबाश, काउंटर कंफर्म करें। वैसे आंसर सही लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारा जो आर है वो कूपन रेट से ज़्यादा है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू ही आनी चाहिए। यही है जनाब, 2 लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया है। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर आप क्वेश्चन 25 कर सकते हैं। उसके अंदर भी सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, और उसमें उसने ये 5 बॉन्ड्स के सिनेरियो दिए हुए हैं। एक में पार वैल्यू 1000 है, दूसरे में 1000 है, कूपन रेट दिया हुआ है, ये आपका आई कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो अभी बाबर ने बोला कि अगर आप चाहें तो ये देखें ना, आप कूपन रेट यहाँ पर 10% गिवन है, उसने बोला नहीं है कि सेमी एनुअल है, इसका मतलब है ये एनुअल है, ठीक है। मगर इसकी पेमेंट आपने क्या करनी है, सेमी एनुअली करनी है। इसका मतलब है या तो 5% लेकर सेमी एनुअल निकालना है डायरेक्ट, या फिर एनुअल 10% लेकर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें। फिर ये ईयर्स टू मेच्योरिटी है, एन है आपके पास, और लास्ट में रिक्वायर्ड रेट है, ये आपका आर है। तो काइंडली ए और बी पार्ट, 2 पार्ट करें, उसके आंसर मेरे साथ शेयर कर लें, फिर सी डी ई करिएगा, वो हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से शाबाश, ए और बी पार्ट करें। अगर किसी के पास बुक नहीं, मैं बताया, मैं क्वेश्चन जूम करता हूँ, वो स्क्रीन से देख के कर ले। अच्छा जी, ए का आंसर मेरे साथ शेयर किया गया है 1152। तो कोई और टैली करे इसको। वैसे ठीक लग रहा है इकरा बेटा, क्योंकि कूपन रेट उसका 10% है, रिक्वायर्ड 8% है, तो इसका प्रीमियम वैल्यू आनी चाहिए। बी का आंसर ना $1000 ही आएगा, $1000 ही आएगा, क्योंकि उधर कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट इक्वल है। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है इकरा, बी कंफर्म है, ए काउंटर कंफर्म कर दे कोई 1152। यस सर ठीक है, 1152 यार। चलो ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, मैं इस पर मज़ीद टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, क्योंकि मैंने आज वैन ऑन भी स्टार्ट करानी है प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन 26 की तरफ मूव। इसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। इसमें वो कहता है कि दी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ $5000 पार वैल्यू बॉन्ड पेइंग क्वार्टरली इंटरेस्ट इन एन एनुअल कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब कूपन इंटरेस्ट रेट 10% है एनुअल बेसिस के ऊपर, ठीक है, एंड हैविंग अ 10 ईयर मेच्योरिटी, या एन आ गया। If the required return on the similar risk bond is currently at 12% annual rate paid quarterly, तो 12% रेट पेड क्वार्टरली के हवाले से आ गया, ये आर आ गया हमारे लिए, और ये पेड क्वार्टरली का मतलब है क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है। तो जो हमारा फार्मूला है ये बी नॉट वाला, इस फार्मूले में ये चेंज आएगा कि हमने जहाँ पर आर को डिवाइडेड बाय 2 किया था, और आई को डिवाइडेड बाय 2 किया था, और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, वहाँ पर हम अब इन सब चीज़ों को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो क्वार्टरली के लिए मैं आर और आई को डिवाइडेड बाय 4 करूँगा, और एन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँगा, ठीक है जनाब। तो इसका मतलब ये है कि 5000 पार वैल्यू है, ये एम वी है हमारी, ये तो 5000 ही रहेगी। मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको, हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 5000 की पार वैल्यू, कूपन रेट उसका है 10% का, इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये इक्वल्स टू आना था, ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 10% के हवाले से। तो अब इसको जिस तरह बाबर ने कहा, या तो हम इधर ही डिवाइडेड बाय 4 कर दें, 1/4 कर दें, तो ये $125 क्वार्टरली रेट आ जाएगा। तो फिर हमें फार्मूले में आई को डिवाइडेड बाय 4 नहीं करने की ज़रूरत है, हमने पहले इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लिया, हम डायरेक्ट 125 पुट कर सकते हैं वहाँ आई की जगह। और अगर आपने नहीं किया यहाँ पे कन्वर्ट, तो फिर 500 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो इस केस में हम कर देंगे बी नॉट $125 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर है हमारे पास 12% का, 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 4, या 40 पीरियड्स हो जाएंगे। 1.12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ 5000 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर -10। जी बाबर, बिलाल, कोई हसन, कोई इसको कैलकुलेट कर। सर इसकी राइट हैंड साइड जो है वो 2889। ठीक है जनाब, राइट हैंड साइड है 2889, राउंड ऑफ करके बताया हमने बेटा ये। यस सर, पॉइंट के बाद 3 है। ठीक है, शाबाश। फिर डॉलर इधर आ जाएं आप 5000 वाली साइड पे। 1533 हसन ने बताया जनाब, $1530। जी प्लीज़, शाबाश, सम अप कर जी लें इसको। 1533 ठीक है। जी जी, सम अप करें इसको, डॉलर कितना बनेगा, 4000 समथिंग, 4300 समथिंग, या 4400 समथिंग बनेगा। तो डबल 4422। 4422
यस सर। हाँ ये लें जनाब, 4422 का हमारे पास फिगर आ गया जी। बिल्कुल कंफर्मेशन भी आ गई है, इकरा ने मुझे कंफर्म कर दी। यस सर। चलें जी, वेरी गुड। अगर नोट करना है सोल्यूशन तो मैं रुकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे वैन ऑन के लिए क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। वैन ऑन में चैप्टर 4 है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के नाम से, उसमें है ये। अच्छा जी, ये है जी बुक का पेज 90, वैन हॉर्न, और ये चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। ये प्रॉब्लम 3 और 4 मैं कराने लगा, और इसके आगे भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं करा दूंगा। मगर जो ये सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको क्लियर कर लूँ, SCP है, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम है। जो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 1 है ना, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, ये आपका होमवर्क है, सिंपल प्रॉब्लम है, यह आपने खुद करनी है। देखिएगा गिटमैन में इस टाइप का एक सवाल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसमें आर का क्या इम्पैक्ट आता है कूपन रेट के डिफरेंस के साथ बॉन्ड की वैल्यूएशन के ऊपर, उस तरह का गिटमैन में मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। उसी तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। क्वेश्चन 3 में स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा जी, वो कहता है $1000 फेस वैल्यू बॉन्ड हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ $935। तो 935 की करंट प्राइस का मतलब है ये बी नॉट उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। एंड 8% कूपन रेट एंड 10 ईयर्स मेच्योरिटी, ये कूपन रेट आ गया जिससे हम आई कैलकुलेट करेंगे, और 10 ईयर्स मेच्योरिटी हमारा एन हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली। अब ये लाइन इंतहाई गौर से पढ़नी है, इसका मतलब है कि अब इसको अप्लाई करना है हमने सेमी एनुअल बेसिस पे। बिफोर यू डू एनी कैलकुलेशन डिसाइड वेदर द YTM yield to maturity is above or below the coupon rate, explain why। अब उन्होंने कहा है कि रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले फैसला करें कि YTM कूपन रेट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कूपन रेट जब ज़्यादा होगा और आपकी YTM या रिक्वायर्ड रेट कम होगा तो बॉन्ड प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम प्राइस या प्रीमियम वैल्यू पे ये बॉन्ड ट्रेड होगा। अगर कूपन रेट कम होगा और YTM ज़्यादा होगा तो बॉन्ड जो है वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे ट्रेड होगा, जो कि इस केस में है। क्योंकि हमने ये देखे, मैंने आपको करंट मार्केट प्राइस बी नॉट बताई है 935 है, पार वैल्यू है $1000 की, तो पार वैल्यू से कम है, इसका मतलब है हम अभी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा YTM जो है वो ग्रेटर देन कूपन रेट है, यानी 8% से ज़्यादा होगा हमारा YTM, ये डिस्काउंटेड वैल्यू के हवाले से। क्लियर हैं सब लोग? और अगर इन केस हम देखना चाहें कि इक्वल है तो फिर उसके लिए क्वेश्चन थी कि कूपन रेट जो है वो YTM या रिक्वायर्ड रेट के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारे पास फिर पार वैल्यू पे बॉन्ड मार्केट में ट्रेड। क्लियर हैं सब लोग? नेक्स्ट है इसमें ए पार्ट के अंदर, व्हाट इज द इम्प्लाइड मार्केट डिटरमाइंड सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दिस बॉन्ड। सेमी एनुअल YTM निकालना है। अब मैंने आपको जो फार्मूला YTM का करवाया था वो फार्मूला YTM का था एनुअल की बेसिस के ऊपर, जिसमें था I माइनस बी नॉट माइनस पार वैल्यू डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी नॉट प्लस पार वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसी फार्मूले को सेमी एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रिंसिपल से जिस तरह हमने बॉन्ड के फार्मूले को कन्वर्ट किया था, कि जहाँ जहाँ हमारे पास N है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है, और I को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो यील्ड आएगी वो हमारे पास सेमी एनुअल यील्ड आ जाएगी। ठीक हो गया? अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा। I मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 8% है हमारे पास, $1000 इंटू 8%, तो ये हमारे पास $80 आ गया। अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, $80 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बी नॉट था 935 माइनस पार वैल्यू थी 1000 की डिवाइडेड बाय N था हमारे पास 10 ईयर्स का, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 पीरियड्स हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी नॉट एंड 935 प्लस पार वैल्यू ऑफ 1000 होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर जो प्लस माइनस करके फिर डिवाइड करें। तो इसको अगर मैं फर्दर करूँ तो ये हो जाएगा $40 माइनस इधर से बचेगा 65 डिवाइडेड बाय 20, तो 65 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, ये 3.25 होगा।
जी ये पूरा ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया है। होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 935, ये 1870 प्लस 1000, ये 2870 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 2870 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा 900 समथिंग बनेगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा आपके 956.67 प्रोबेबली। कंफर्म करें प्लीज़। 0 पॉइंट जवाब 3.84 दोबारा आ रहा है। 0 पॉइंट सॉरी 84 0 45। अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया। सेमी एनुअल आई है ना हमारे पास। अच्छा ताज़ीन का आ रहा है 0.384। मुझे 45 वाला ठीक है, जो बोला ना आंसर वो ठीक है बेटा, 3 वाला ठीक नहीं है ताज़ीन। बेटा कैलकुलेशन चेक करें, 0.0452 आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सेमी एनुअल आपके पास आ जाएगा ये सॉरी ये आ जाएगा 4.52%। ये YTM आ गई है सेमी एनुअल, यानी 6 माह का ये रेट है। उसने सर यही मेरा 3.84 आ रहा है। नहीं यार 4.52 है सही आंसर इसका। 3 पॉइंट चलो ठीक है, मैं देख लूँ। चेक करो कैलकुलेशंस। मैं अभी 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ कैलकुलेशन अपने पास कैलकुलेटर में। ये इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा साथ साथ कैलकुलेशन मुझे करके दिखाया करें, उससे पता क्या होता है। मैंने आपको कहा था जो मैंने मैनुअल कैलकुलेशन किए हैं वो भी तो कंफर्म कर दो ना, तुम लोगों ने किसी ने वो की ही नहीं कंफर्म, शरादे बंदे हो। हाँ उसके सर 3.84 ही आ रहा है। उसका आंसर 3.84 ही आता है। सर ये जो आपने कैलकुलेशन किया मैंने भी जो चेक किया 3.84 ही आ रहा है आंसर। यार यस मैं सर। वो इसका मतलब है ना कि मेरी मैनुअल कैलकुलेशन ठीक नहीं ना है, ये इसको काउंटर वेरीफाई करो। यही तो मैं कह रहा था कि इस मैनुअल कैलकुलेशन को वेरीफाई करो। सर ये फैक्टर ठीक है, ये फैक्टर ठीक है बिल्कुल। कौन सा? ये जो 36.75 डिवाइडेड बाय 956.67। ये बिल्कुल ठीक है। यस सर। सर वो मैंने प्लस कर दिया था, माइनस करना था। हाँ बारी को हाँ तो वो प्लस ही करना था ना, मेरी गलती है। सही कह रही है वो बच्ची। ये देखो ना इधर आंसर आना था -65, तो -65 डिवाइडेड बाय 20 -325 था, माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर वाला प्लस हो जाना था। ये मैं करेक्शन करता हूँ, ये मेरी गलती है। ठीक है अब कैलकुलेट करो इसको बाबर। ये 43 पॉइंट आप करते हैं। हाँ अब उससे उसके साथ करो, अब वही आएगा 4.52। सर अब यही वाला आ रहा है। तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 43.25, तो ये 0.0452 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 452 आ, ये अब सेमी एनुअल यील्ड होगी। यस सर। अब इसके अंदर वो कहता है कि आपने क्या करना है ऑन दिस पॉइंट। वो कहता है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, व्हाट इज द बॉन्ड्स नॉमिनल एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी एंड इफेक्टिव एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी। नॉमिनल यील्ड कहते हैं सालाना यील्ड क्या है। अब ये हमने 4.52 निकाली है 6 माह की, तो अगर हम नॉमिनल इसकी निकालना चाहते हैं, नॉमिनल एनुअल YTM निकालना चाहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेमी एनुअल को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास 9.04% आ जाएगी, या अप्रॉक्सीमेटली 9 आ जाएगी अगर 4.5 से हम लें, उसको 52 को इग्नोर करें। और अगर हमने इसकी इफेक्टिव निकालनी है, इफेक्टिव यील्ड टू मैच्योरिटी, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने सीखा था वो अप्लाई करेंगे। ठीक है इफेक्टिव ये काइंडली बताना नॉमिनल पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, तुझे अभी बताता हूँ। ये वैसे मैंने टाइम वाले मनी में जिक्र किया था, पर अच्छी बात है तूने पूछा, इसका मतलब तू भूल गया है। इकरा बेटा आप Yes, ठीक थे बेटा, गलती मेरी थी, सॉरी ना बोलो, मेरे से गलती हुई, आपने ठीक आंसर निकाला है। बाबर तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, देखो बेटा। तो बेटा उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बेसिकली ये जो हमारे पास YTM आया है ना 4.52 वाला, ये 4.52 वाला YTM बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हमने हर 6 माह बाद, ये सेमी एनुअल यील्ड है, ठीक है, सेमी एनुअल यील्ड है, यानी सेमी एनुअल रिटर्न है। हमने कहा जी हर 6 माह बाद हम 4.52% का इंटरेस्ट देंगे। तो मैंने जब पीछे ये आप लोगों को टाइम वैल्यू मनी कराया था, उसमें जब नॉमिनल और इफेक्टिव रेट में डिफरेंस कराया था, तो उसमें मैंने ये फ़र्क बताया था कि नॉमिनल रेट वो है जो आप सिंपल टर्म्स में एनुअल बेसिस पे कोट कर रहे हैं कि सालाना तौर पे ये रेट अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि सालाना तौर पे ये रेट अप्लाई होगा, तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि एनुअल कंपाउंडिंग होगी, साल में एक दफ़ा हम इतने रेट को कंपाउंड करके आपको पे करेंगे। ठीक है,
तो जब ये सेमी एनुअल यील्ड है 4.52, तो जब हम इसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में कितने 6 माह के पोर्शंस होते हैं? 2 पोर्शंस होते हैं ना, यस सर 2 पोर्शंस होते हैं ना, एक नहीं होता है। एक यस सर साल में बिल्कुल दो समझ 6 माह के 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया तो ठीक हो गया सिंपली जो इंटरेस्ट हम 6 माह बाद पे करें हम उसको डबल कर देंगे तो नॉमिनल होगा। इसी तरह अगर क्वार्टरली यील्ड निकलती है, आगे शायद सवाल एक आएगा, तो क्वार्टरली यील्ड में हम उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो वो नॉमिनल यील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गया? यस सर ठीक हो गया अब हम बात करते हैं इफेक्टिव वाईटीएम की इसके हवाले से। तो इफेक्टिव वाईटीएम इसका होगा जनाब 1 प्लस 452 रेज टू पावर 2 माइनस। क्योंकि ये पहले से ही 0.0452 सेमी एनुअल है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रेज टू पावर 2 करके जी प्लीज़ आंसर बताएं कितना आएगा। ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, पर 0.04 से ज़्यादा होगा। 0.092। आगे कोई एक आधा डिजिट और भी है बेटा? 924 924 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 9.2। 9.244 9.244 की ज़रूरत नहीं, बस 2 डिजिट काफ़ी हैं बेटा, ठीक है। मैं भी एक दफ़ा अपने तौर पर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। जी बिल्कुल 9.244, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो 9.24 कर सकते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके, सब कुछ करके। तो ये 9.24 इफेक्टिव रेट। अब बाबर यहाँ पर जो बात मैंने कही थी उसका इम्पैक्ट तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जब हम इफेक्टिव वाईटीएम देखते हैं तो वो 9.24% है, और जब हम नॉमिनल यील्ड की बात करें या नॉमिनल रिटर्न की बात करें तो वो 9.04% है। यानी सिंपली हमने कहा कि हम इस रेट को साल में एक दफ़ा पे करेंगे, यानी 4.52 को। बट एक्चुअली में जब उसकी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, उसकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट हम ऐड करेंगे तो 4.52 की सेमी एनुअल यील्ड जो है वो एनुअल 9.24% की यील्ड के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। $1000 पार वैल्यू है जनाब, सेलिंग एट $3.12। ये करंट बी नॉट है, मैच्योर्स इन एग्जैक्टली 10 ईयर्स। ये मैच्योरिटी है, ये एन आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है बच्चों में, मैंने नॉर्मली देखा है, वो ये है कि आप ज्यादातर क्वेश्चंस और ज्यादातर जो अप्लाई किया है वो आपने कूपन बॉन्ड का फार्मूला अप्लाई किया है। तो बच्चे यहाँ पर भी उस फार्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सर इसमें आई नहीं है। तो बेटा पॉइंट ये है कि गौर करें, ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का तो फार्मूला ही डिफरेंट था। तो परपेचुटी बॉन्ड का फार्मूला क्या है? लग रहा है P ये नॉट इफेक्ट इज लग रहा इक्वल्स है टू mv ओवर 1 प्लस r रेज टू पावर n है, ठीक है। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस r रेज टू पावर n, तो mv ओवर b नॉट, ठीक है। तो n खत्म करने के लिए दोनों तरफ 1 ओवर n को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी 1 ओवर, ये गलती हो रही है। यहाँ पर जो सर ये पावर सही थी आया ना हमारा वो 1 ओवर 9.9 आ n रहा है रहनी थी। मैंने यहाँ पर गलती से रेसिप्रोकल में n को भी ऊपर ले गया, ठीक है ना। तो ये पावर रहेगी 1 ओवर n, ये n से कट जाएगा। तो r को हम रिप्लेस कर देंगे YTM से। तो ये फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आ जाएगा, YTM इज इक्वल टू फॉर जीरो कूपन बॉन्ड mv ओवर b नॉट रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1 डॉलर आनी थी। तो ये आना था $1000 डिवाइडेड बाय b नॉट। b नॉट आना था हमारे पास 312। अब ठीक आएगा, अब 100% ठीक आएगा। तो ये बनेगा $1000 डिवाइडेड बाय 3 सर ये आ रही है 0.059 आ रही है। अब देखो, ये मैं बताता हूँ बड़ा, अब देखो ठीक आया, ये आएगा 1.0599, ठीक है। इसमें से -1 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.99% और 6% अप्रॉक्स, ठीक है। राउंड ऑफ करके 6% हमारे पास इसकी यील्ड टू मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। ये है जनाब, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। मैं वैल्यूज गलत पुट कर रहा था, मेरी गलती है जी। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? सर क्वेश्चन ये है, जीरो कूपन बॉन्ड का फार्मूला जो आपने लिखाया है वो यहाँ पर फिट 100% क्यों नहीं, हमें ड्राइव क्यों करना पड़ा?
वो फॉर्मूला इसलिए फिट नहीं हो सकता बेटा कि हमने आर फाइंड करना है ना, तो जो फाइंड करना था उसको वाईटीएम को लेफ्ट साइड पे लेके जाना था ना। देखना मेरी ठीक बात है। सुन, जो वैल्यूज हैं अगर मैं उसको पुट करूं, फॉर एग्जांपल बी नॉट इज इक्वल टू एम वी ओवर 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो ये देख, बी नॉट है 312 इज इक्वल टू एम वी है, सॉरी बी, हाँ ठीक है, एम वी है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो आर रहेगा, वाईटीएम तो वाईटीएम रहेगी, वो तो फाइंड करनी है, रेस टू पावर एन आपने ले लिया 10, ठीक है, और क्योंकि सेमी एनुअल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आर को भी डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक हो गया। अब जब इसको तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे ना तो स्टेप्स यही होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन के लिए किए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेप्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर पावर के ऊपर वैल्यू आ गई है, खाली एक वेरिएबल से उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, उतनी पावर दूसरी तरफ दोबारा लेनी पड़ेगी। ठीक है। इधर ये डिवीजन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारे मसाइल का हल ये था कि हम पहले फार्मूला डिराइव कर लें और फिर डायरेक्ट उसको कर लें। ये फार्मूला इससे पहले जिक्र ही नहीं हुआ क्योंकि गिटमैन में ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ पर ये सिनेरियो आया इसलिए मैंने ये देखो, ये मैं खुद करवाया, इसीलिए खुद करवाया कि मुझे पता था कि आप लोग ये नहीं कर सकते, फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते, या आप लोगों को इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पढ़ा तो हुआ है ये काम आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, सेम ये सिंपल फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, उसका आर की डेरिवेशन है ये। जी कोई क्वेश्चन इसके अलावा? आगे बी पार्ट पे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। बी पार्ट में वो कहता है कि यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, व्हाट इज द बॉन्ड नंबर 1, नॉमिनल एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी एंड इफेक्टिव। फिर वही बात, उसने नॉमिनल और एनुअल यील्ड टू मैच्योरिटी आपसे डिमांड कर ली। तो जनाब नॉमिनल के लिए वही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, नॉमिनल वाईटीएम तो हमारे पास होगी ये 6%, या 5.99 को भी 2 से कर दो तो 11.98 आ जाएगा, पर राउंड ऑफ क्योंकि मैंने कर दी है पीछे तो हम 6% लेकर चलेंगे। तो ये बनेगी 6% मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगी 12%, ठीक हो गया। जब हम इसकी इफेक्टिव एनुअल यील्ड निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 है इसका इफेक्टिव एनुअल रेट। तो इफेक्टिव एनुअल रेट के लिए हमारे पास ये इफेक्टिव एनुअल रेट की वाईटीएम या इफेक्टिव यील्ड जो है वो हमारे पास इस तरह होगी, 1 प्लस 0.06% टू पावर 2 माइनस 1। जी इसको सॉल्व करें, ये गालबन 12.36% आनी चाहिए। जी एक बच्चे ने मुझे कंफर्म कर दिया है कि ये यही है, बाकी 12.36 आ रहा है। ठीक है। 12.36 ही आ रही ना, चलो वेरी गुड, ये इफेक्टिव यील्ड आ गई हमारी। चलें जी ठीक है, 3-4 लोगों ने कंफर्म कर दी है। अब फर्दर प्रैक्टिस में जहां पर जीरो का है ना, इसी तरह एक सवाल है जो परपेचुटी बॉन्ड के ऊपर भी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप लोग ना एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 6 कर सकते हैं आप। उसके अंदर ये जो सवाल नंबर 3 और 4 कराया है और जो सवाल नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका कॉम्बिनेशन है, तीनों सिनेरियो ऐसे ही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क है आपका सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, पेज 91, चैप्टर 4, वैन सी हॉर्न बुक का क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। सेम सिनेरियो में आगे आए। उसमें तो रेट दिया हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से वो जीरो को अपने वाला नहीं है, ये वाला क्वेश्चन 6 वाला। हाँ वही वही कह रहा हूँ ना, जीरो को 1 में उससे कन्वर्ट करने को कहा है ना, सेम ये इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जी उसके बाद आ जाए जनाब प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम 1 जो है ना वो तो सिंपल है, वो मैं नहीं करा रहा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। जो टेक्निकल किस्म की प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं जिक्र करता हूँ। तो इसमें जो प्रॉब्लम अब हमने करनी है या डिस्कस करनी है वो है प्रॉब्लम 9 और प्रॉब्लम 11। चलो पहले मैं प्रॉब्लम 9 से, मेरा ख्याल है आज तो प्रॉब्लम 9 ही हो सकेगी क्योंकि ना टाइम कम रह गया, 10 मिनट रह गए। वो कहता है जनाब द 9% कूपन ड्रेन bonds of
मेलबर्न माइनिंग कंपनी हैव एग्जैक्टली 15 years to maturity। तो ये n हो गया। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज $1000 पार वैल्यू, ये पार वैल्यू होगी। बॉन्ड है 700, तो ये बी नॉट हो गया इसकी करंट मार्केट प्राइस। इंटरेस्ट रेट पेड सेमी एनुअल, देखा यही ध्यान कि अब ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। मेलेनी गिब्सन प्लेसेस अ नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% ऑन दीज बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये नॉमिनल रेट है। नॉमिनल रेट का मतलब है ये आर है विद एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक है, पर हमने इसको सेमी में कन्वर्ट करना है, मैं बताता हूँ। What dollar intrinsic value should Melanie place on one of these bonds assuming semi-annual discounting? इसका मतलब है B not find करनी है, I into 1 minus 1 plus R raised to power n, sorry, raised to power minus n, whole divided by R plus MV maturity value into 1 plus R raised to power minus n। अब क्योंकि सेमी एनुअल है तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आर है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और आई को भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 9% कूपन रेट बॉन्ड्स हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें आई आपके पास आ जाएगा $1000 इंटू 9%, तो ये $90 आ जाएगा। अब एक तरीका वो है जो बाबर ने सजेस्ट किया था कि उसको यहीं पे सेमी एनुअल कर लें, इसको डिवाइड बाय 2 कर लें, अदरवाइज फॉर्मूले में जाकर डिवाइडेड बाय 2 कर लें। मैं फॉर्मूले में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने i डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस r है हमारे पास 14%, इसको सेमी एनुअल बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। n है हमारे पास 15 years, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। फिर यहाँ पर r है 0.14 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू है इंटू 1 प्लस r है 0.14 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -15 मल्टीप्लाई बाय। हाँ जी, इसको सॉल्व करें पहले फ्रैक्शन को, दूसरे फ्रैक्शन को, तो फिर हम इसमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे क्या है। 558.40। अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट का है $558.40, ठीक है, सर मेरा भी यही है। प्लस इसका सेकंड पार्ट का 3 जी बेटा 131 आया इसका 131.36। 131, यस 131.36, 7 ठीक हो गए। चलो जी 3736, बहरहाल जमा कर लें ये दोनों को, ये डॉलर बन जाएगा 689 या राउंड ऑफ करके 0.77 या 76, और इसको हम कह सकते हैं 70 670 670। 77 आ रहा है। ठीक है सर, 690 ठीक आ गया, 690 आ गया ना अप्रोक्स, ये वैल्यू ले ली ना हमने, $690 अप्रोक्स कर लिया इसको राउंड ऑफ करके। अगर ठीक है एग्जैक्ट कर लो तो वो 689.77 है, राउंड ऑफ करके $690 की वैल्यू आ गई। चलें जी 2 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी आखिरी 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, एक परपेचुटी की YTM है उसमें, और एक और सवाल है जिसमें कॉम्बिनेशन है मेरा ख्याल है कूपन और जीरो और परपेचुटी का। तो बस वो 2 कराएंगे तो कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर भी इसमें से मुकम्मल हो जाएगा वैन ऑन में। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज की क्लास यहीं पर खत्म है। सर इसने वो नॉमिनल रेट का भी तो कहा है ना, वो ये यहाँ पर ये क्यों मेंशन किया नॉमिनल रेट? इसमें तो उसने मांगा ही नहीं नॉमिनल। दोबारा पूछ, सॉरी क्या कह रहा? नॉमिनल का सर उसने ये देखे ना, उसने कहा हुआ है कि ये गिब्सन प्लेस है नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% ऑन दिस बॉन्ड। तो इसका क्या स्टेटमेंट में समझ नहीं आई, काइंडली ये समझा दे यार। मैंने तुम लोगों को बताया था कि बॉन्ड की प्राइसिंग के अंदर बेसिकली ये चीज है कि एक तरफ कूपन रेट है, ये वो रेट है जो कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, और एक तरफ रिक्वायर्ड रेट है। रिक्वायर्ड रेट वो रेट है जो इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है या लेंडर डिमांड कर रहा है कि वो जब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो उसको इतने % रिटर्न चाहिए। तो ये 9% का कूपन रेट वो था जो कंपनी दे रही थी, और ये 14% का वो रिक्वायर्ड रेट है जो ये इन्वेस्टर मेलेनी गिब्सन जो खरीदने में इंटरेस्टेड है इस बॉन्ड को, वो क्या समझती है
कि इस बॉन्ड पे मुझे 14% रिटर्न मिलना चाहिए। तो जब उसको 14% एक्सपेक्ट करिए, उसको 9 मिल रहा है, तो वो बॉन्ड $1000 का बॉन्ड कितने में खरीदने का इंटरेस्टेड है? $690 कम वैल्यू में खरीद रही है ना, डिस्काउंटेड वैल्यू। तो जब वो आज 690 का लेगी और 15 सालों के बाद वो 1000 का बिकेगा, तो इसमें जो $310 का गेन है वो भी तो उसका रिटर्न बन जाएगा ना। तो जिसकी वजह से उसका जो एवरेज रिटर्न है वो उसके मुताबिक 14% मिलेगा उसको। तो उसको नॉमिनल